हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचएसएससी में अब की बार सीईटी में कंप्यूटर 10 नंबर की वेटेज रखता है बच्चों। और कंप्यूटर के कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का एक दो क्वेश्चन ना आए। अब तो ज़्यादा ही आ रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं, या तो बिल्कुल हाई लेवल पे पढ़ लेते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। लेकिन मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं इनकी कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कंप्यूटर को जो है पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। एक लैंग्वेज को कि भाई कंप्यूटर इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है या हिंदी में। तो कंप्यूटर जो है आप इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में पढ़े, वो बस आपको वर्डिक्ट में हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा। बाकी उसकी कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज हो इंग्लिश में ही। आपको कीबोर्ड कीबोर्ड ही रहेगा, माउस माउस ही रहेगा। तो आप लोग क्या थ्योरी तो पढ़ते ही हैं, चलो कहीं से ही पढ़ो आप लोग थ्योरी। लेकिन आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी। जिस सब्जेक्ट में आपको ये है कि मुझे थ्योरी और उसकी बैकग्राउंड पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसके आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि एमसीक्यूज और प्री वाईक्यूज जो है बहुत ज़्यादा हैं कंप्यूटर से। और हरियाणा ने भी जितने ज़्यादा पूछे हुए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपको हाई लेवल पे पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग कंटेंट को पढ़ने में इतना वो हो जाते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते, फिर आपको ये नहीं पता चलता कि भाई क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस की ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कवर होगा कि आपने कितना पढ़ा और कितना और पढ़ना है। और हमारी हरियाणा जीके की भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, जिसमें हमने जितने भी प्री वाईक्यू एमसीक्यूज हैं सभी टॉपिक वाइज कवर कर रखे हैं। तो चलिए आज की हमारी कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है बच्चों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सेवाओं का क्रियान्वित करवाना और उपलब्ध करवाना, ये तो है। कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है। एक यूजर इंटरफेस की स्थापना करता है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं, वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं करता एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज नेटवर्क सर्वर का वर्णन करता है? तो यह क्या किसका सर्वर का वर्णन करता है? ये एक नेटवर्क जटिलता के विभिन्न सत्रों के लिए तैयार कर किया गया है। राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले से अजात संबंधों की खोज में बड़े डाटा सेट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बच्चों डाटा माइनिंग के रूप में। नेक्स्ट है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पहले चरण का फोकस क्या होता है? तो पहले चरण का फोकस होता है यह डिजाइन करनी नई प्रणाली प्रणाली को क्या करना चाहिए। नहीं, पहले फर्स्ट चरण में तो नहीं होता। मौजूदा प्रणाली के विश्लेषण और डॉक्यूमेंटेड, तो नहीं। समस्या और अवसरों की पहचान, हाँ, ये होता है फर्स्ट साइकिल में कि जो भी प्रॉब्लम है और उसका जो सॉल्यूशन है उसको सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट है, एक सी डी आर डब्ल्यू पर आप क्या कर सकते हैं? तो एक सी डी आर डब्ल्यू पर हम इंफॉर्मेशन पढ़ना और लिखना कर सकते हैं। केवल इंफॉर्मेशन पढ़ना नहीं, केवल इंफॉर्मेशन लिखना नहीं, इंफॉर्मेशन पढ़ना लिखना और फिर से लिखना। हाँ, ये राइट हो जाएगा हमारा। ये भी ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है? तो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग होती है उसका क्या है? कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े तो नहीं होते। अधिक उपयोगी, हाँ, इंफॉर्मेशन होती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। नेक्स्ट है, एक तस्वीर एक डिजिटल कैमरे से लिया गया है और उचित रूप से प्रोसेस किया गया है। चित्र का रियल प्रिंट क्या माना जाएगा? मान लीजिए आपने एक कैमरे से एक पिक्चर निकाली है, उस पिक्चर का आपने उसको जो भी एडिटिंग वगैरह करनी थी करके आप प्रिंट आउट निकाल लिया और ये अब आपके सामने एक पिक्चर है। तो ये क्या माना जाएगा उस पिक्चर का? डाटा माना जाएगा, इनपुट आउटपुट या प्रिंट। तो आप में से मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इसको प्रिंट का नाम देते हैं कि प्रिंट निकल गया तो ये प्रिंट है। ये एक आउटपुट की फॉर्म है। आप कंप्यूटर लैंग्वेज से देखिए तो ये एक आउटपुट हुआ उस पिक्चर का। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली प्रेजेंट है, एक दूसरे से के निकट प्राय एक ही इमारत में स्थित होते हैं। यानी कि मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ रखा और एक कंप्यूटर यहाँ रखा और दोनों एक ही बिल्डिंग एक ही कमरे में रखे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये किस उससे अटैच होंगे? तो ये सेन से अटैच होंगे। नेक्स्ट है, एक सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड से जुड़ा मॉडुलर या डमी मॉडुलर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आंतरिक मॉडम, इंटरनल मॉडम। नेक्स्ट है, किस तरह का सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है? तो वो बदलता हमारा डीएनएस। ये आईपी सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन में बदल देता है। नेक्स्ट है, ओएसआई मॉडल में डाटा का रियल प्रसारण परत द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है बच्चों? तो ये किया जाता है फिजिकली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि लैपटॉप के बारे में सत्य नहीं है। वे आमतौर पर डेस्कटॉप की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। हाँ होते हैं, थोड़े ज़्यादा ही महंगे होते हैं, पीसी से ज़्यादा लैपटॉप महंगे आते हैं। इनमें अक्सर पीसी की तुलना में कम घटक होते नहीं हैं। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, यानी ये ठीक हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। जो एक कंप्यूटर में आपका जो पीसी होता है और लैपटॉप में कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कम आपके घटक होते हैं, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर या कोई अलग एप्लीकेशन जो कम होती है वो एज इट इज़ होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना उसमें रखते हैं किस तरह से। नेक्स्ट है, मोजिला फायरवॉक्स जैसा प्रोग्राम जो वेब विंडो पर संचालन करते हैं कहा जाता है। तो मोजिला फायरवॉक्स क्या है बच्चों? हाइपर टेक्स्ट नहीं, नेटवर्क नहीं, इंटरनेट नो, ये एक वेब ब्राउज़र है। जैसे आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरवॉक्स हो गया, आपका फायरफॉक्स हो गया, ये सारे क्या आपके वेब ब्राउज़र हैं। क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है, रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? रिसाइकल बिन का आपने कंप्यूटर में एक ऐसे डस्टबिन की तरह डिब्बा बना हुआ देखा होगा जिसको रिसाइकल बिन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर मान लो कोई आपके फ़ोन में भी एक रिसाइकल बिन होता है, तो उसमें अगर आप कोई पिक्चर डिलीट कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट डिलीट कर देते हैं, तो वो आपकी गैलरी या आपके फ़ोल्डर से तो हट जाता है, लेकिन कहाँ जाता है फिर? वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। क्या मान लीजिए आपके से कोई गलती से डिलीट हो गया, तो आप रिसाइकल बिन से जाके उसको रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। बट अगर आपने जब एक बार रिसाइकल बिन से ही उसको डिलीट कर दिया, तो फिर वो आपका वापस नहीं होगा। तो रिसाइकल बिन क्या करता है? नष्ट की गई फाइलों को स्टोर करता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम सब भी मोटिवेट हों और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को इकट्ठा करें। थैंक यू।